वो सब ठीक है कि चाइना के डीप सीक के लॉन्च होते ही एनवीडिया के मार्केट कैपिटल से 500 to 600 डॉलर्स खत्म हो गए, और वो भी बिलियंस में। बाय द वे पाकिस्तान की जीडीपी इतनी है, उस हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हो कितना का नुकसान हुआ है उन्हें। और इनफैक्ट यूएस का मार्केट ओवर $1 ट्रिलियन से क्रैश कर गया। और ये भी ठीक है कि कंपेरेटिवली कम पावरफुल हार्डवेयर के साथ चाइनीज इंजीनियर्स ने सिर्फ $6 मिलियन में डीप सीक को ट्रेन किया है, जबकि यूएस बेस्ड एआई मॉडल्स को हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगे ट्रेन करने में। बाय द वे ये पूरा सच नहीं है, बस वीडियो के इस पार्ट के लिए मान लेते हैं। और हाई फ्लायर नामक एक हेज कंपनी इसको ओन करती है, तो वही डीप सीक को फंड भी करती है, तो ये इसलिए कंप्लीटली फ्री टू यूज है। तो सारे सोचेंगे तो दिक्कत क्या है। अरुणाचल प्रदेश और नॉर्थ इंडियन स्टेट्स के बारे में जब आप इससे पूछोगे तो चाइना का ये एआई हिचकिचाता है। ग्लिच? आई डोंट थिंक सो। ट्रम्प की जब प्रेसिडेंशियल ओथ सेरेमनी थी तभी डीप सीक का जो एआई मॉडल सबसे ज्यादा डिमांड में है, R1 मॉडल, वो उसी दिन लॉन्च हुआ। कोइंसिडेंस? पता नहीं। तो चीजों को खोद के निकालते हैं। सो इस कंपनी के फाउंडर है लियान वेनफेंग। तो चाइना के लियान वेनफेंग ने इस कंपनी को लॉन्च किया था 2023 मई में, और उन्होंने एक और कंपनी को फाउंड की थी जिसका नाम था हाई फ्लायर, जो की एक क्वांटिटेटिव हेज फंड कंपनी है। और वो हेज फंड कंपनी 2016 में बनी थी, जिसका मेन फोकस था क्वांटिटेटिव इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। ये कंपनी कंप्यूटराइज्ड स्टॉक ट्रेडिंग के लिए मॉडल्स डेवलप करती थी। कुछ सालों बाद लाइक मेनी चाइना क्वांटिटेटिव ट्रेडर्स, हाई फ्लायर को भी बहुत लॉसेस फेस करने पड़े थे। हालांकि एसेट्स में उनके पास $8 बिलियन के अराउंड बचे हुए थे। सो डीप सीक एआई रिसर्च स्टार्ट करने के लिए फंडिंग काफी हद तक थी उनके पास। इसीलिए लियांग ने 2023 में एडवांस्ड एआई रिसर्च को एक्सप्लोर करने के लिए डीप सीक को एज ए सेपरेट एंटिटी या फिर साइड प्रोजेक्ट की तरह लॉन्च किया। उनका मेनली फोकस होने वाला था ओपन सोर्स लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स पे, यानी कि LLMs। यहाँ LLM को एक AI की तरह आप समझो, जो कि प्रोसेसिंग, अंडरस्टैंडिंग और ह्यूमन लैंग्वेज जनरेशन में एक्सेल करता है। सो LLMs बहुत सारे इंडस्ट्रीज में कंटेंट एनालाइज, समराइज और क्रिएट करने के काम आता है। सो ये जो ट्रांजिशन हुआ हेज फंड के एक इंटरनल प्रोजेक्ट से एक इंडिपेंडेंट AI कंपनी तक, इस चीज ने डीप सीक प्रोजेक्ट को फाउंडेशनल AI टेक्नोलॉजीज पे फोकस करने में मदद की। इकोनॉमिक टाइम्स के कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग डीप सीक के AI मॉडल्स के लो प्रोडक्शन प्राइसेस का रीजन है एनवीडिया के H800 चिप्स। ये चिप्स काफी लो पावर्ड चिप्स है उन एडवांस चिप्स के कंपैरिजन में जो एआई जायंट्स बना रहे हैं। एक टाइम तक ये चिप्स लीगली अलाउड थे चाइना में। हालांकि अक्टूबर 2023 में बाइडेन के गवर्नमेंट ने इन चिप्स को बैन कर दिया, जिसकी वजह से एनवीडिया को एक और चिप पे काम करना पड़ा जिसका नाम रखा गया H20, ताकि चाइना बेस्ड बिजनेसेस कंटिन्यू कर सके। सो इन सारे प्रोसेस के बाद डीप सीक ने काफी एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन अचीव किया है R1 मॉडल रिलीज होने के साथ। ये मॉडल उस लेवल का परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर रहा है जो कि काफी कंपेरेबल है विद ओपनएआई का GPT-4। बाय द वे जितने लोग देखते हैं उसमें से 90% लोग सब्सक्राइब ही नहीं करते। इफ यू आर अ ह्यूमन, सब्सक्राइब। दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या फिर आई कैन से मेथड्स जो आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि डीप सीक का जो ये R1 मॉडल लॉन्च हुआ है वो इन्हीं दो लर्निंग मेथड्स पे ट्रेन हुआ है। सो पहला है सुपरवाइज लर्निंग, जो कि एक फाउंडेशन है, क्योंकि GPT-4 और जेमिनी जैसे एआईज भी इसी पे ट्रेन हुए हैं। मैं इसको कुछ सिंपल भाषाओं में समझाता हूँ। इमेजिन करो एक स्टूडेंट है जो कि बुक पढ़ रहा है और बुक पे सारे आंसर्स क्लियरली लिखे हैं, या फिर कोई बंदा ऑब्जेक्ट्स को एक इमेजेस में देख के आइडेंटिफाई कर रहा है और उसमें बहुत सारे लेबल्स लगे हुए हैं। सो इस मेथड में इनपुट्स का एक डेटा सेट दिया जाता है मॉडल्स को और उनका कॉरेस्पॉन्डिंग करेक्ट आउटपुट भी। सो लैंग्वेज, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड ग्रास्प करना, सुपरवाइज लर्निंग से एआई सीखता है। दूसरा मेथड है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। सो ऐसा समझो कि आप एक डॉग को ट्रिक सिखा रहे हो और आप उसको रिवॉर्ड देते हो जब वो कुछ सही करता है। मॉडल इसमें एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करता है, एक्शंस लेता है, फिर या तो उसको अवार्ड्स मिलते हैं या पेनल्टी मिलती है बेस्ड ऑन आउटकम। सो ओवरऑल ऐसा समझो डीप सीक एक बाइसाइकिल चला रहा है, उसमें सुपरवाइज लर्निंग इज लाइक रीडिंग मैनुअल और साइकिल के बेसिक समझना, और रीइंफोर्समेंट लर्निंग मतलब साइकिल पे लिटरली बैठना और उसको ये मॉडल प्रैक्टिस करता रहेगा अंटिल इट कैन राइड इट स्मूथली। तो चैट जीपीटी बेटर रहेगा यूज करना या डीप सीक या दूसरे एआईज, मतलब इन सब में क्या अंतर? मेरे सबसे अलग अलग एडवांटेजेस है। सो चैट जीपीटी बहुत टाइम से वाइड रेंज ऑफ फीचर्स ऑफर करता आ रहा है एंड दैट टू ऑन अ नेक्स्ट लेवल। सो इसके मेन फीचर्स में इंक्लूड होते हैं जनरेटिंग एआई इमेजेस, कैनवास जैसे बहुत सारे टूल्स के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, मल्टी मॉडल इंटरफेसेस प्रोवाइड करता है चैट जीपीटी इमेज एनालिसिस वगैरह के लिए, और एडिशनली वॉइस इंटरेक्शन भी सपोर्ट करता है चैट जीपीटी, ताकि यूजर्स को ज्यादा वर्सेटाइल एक्सपीरियंस मिल सके। और डीप सीक इसमें ऑब्वियसली पीछे हो जाता है चैट जीपीटी से, क्योंकि वो टेक्स्ट बेस्ड क्वेरी तक लिमिटेड है। मेरे सबसे स्टैंड आउट एडवांटेज डीप सीक का यही है कि भाई ये कंप्लीटली फ्री टू यूज है विद नो लिमिटेशंस टू नंबर ऑफ क्वेरीज। चैट जीपीटी भी फ्री वर्जन ऑफर करता है, बट एडवांस फीचर्स को एक्सेस करने के लिए यूजर्स को कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा। डीप सीक के एपीआईज भी सिग्निफिकेंटली चीपर है, जिसकी वजह से डेवलपर्स और बिजनेसेस को वो ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। ऐसा समझो कि डीप सीक $0.55 पर मिलियन इनपुट टोकन्स पे चार्ज करता है और $2.19
$10 पर मिलियन आउटपुट टोकन्स पे, जो कि काफी अफोर्डेबल है एज कम्पेयर टू OpenAI के API जो कि सेम सर्विसेज देते हैं $15 और $60 में। एक और बहुत बड़ा एडवांटेज है DeepSeek का, जो कि है इसका ओपन सोर्स नेचर। अनलाइक ChatGPT जो कि एक क्लोज मॉडल पे ऑपरेट करता है, DeepSeek का कोड पब्लिकली अवेलेबल है अंडर MIT लाइसेंस। इसका मतलब है कि डेवलपर्स उसके कोड को फ्रीली यूज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाती है। और उसके हेल्प से आप इसको बहुत सारे सिस्टम्स में और एप्लीकेशंस में इंटीग्रेट कर सकते हो बिना किसी लाइसेंसिंग फीस के। और इस ओपन सोर्स अप्रोच की वजह से DeepSeek को बहुत ज्यादा अटेंशन मिला है। सो कस्टमाइजेशंस के लिए, इनोवेशंस के लिए इट्स अ किलर। तो क्या DeepSeek हरा देता है ChatGPT को पूरी तरीके से? सो मेरे हिसाब से एक रियल टाइम डेटा एक्सेस अगर मैटर करता है आपके लिए, सो DeepSeek क्या है, एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करने वाला है। बट व्हेन इट कम्स टू लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, कम्युनिकेटिंग, क्रिएटिंग कंटेंट एंड कोडिंग, सो आई थिंक ChatGPT स्टिल होल्ड्स द क्राउन। इसके ट्रेनिंग और बिल्डिंग कॉस्ट पे बहुत सवाल मैंने उठाया, अब जवाब देने का टाइम है। सबको पता है कि Gemini और ChatGPT को हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स और बिलियंस की फंडिंग मिली है, जिसकी वजह से वो अच्छे से डेवलप हुआ है। बट DeepSeek $6 मिलियन में ही ट्रेन हो गया। सो ब्रेकडाउन करूं तो $6 मिलियन लगे हैं GPU के प्री ट्रेनिंग एक्सपेंस में। बट सारे रिपोर्ट ये नेग्लेक्ट कर रहे हैं कि R&D में कितना इन्वेस्टमेंट हुआ, और इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी एसेंशियल कॉस्ट को जो इस कंपनी को फेस करना पड़ा उसको साइड में ही रख दिया सारे आर्टिकल्स ने। सो इस एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग DeepSeek का टोटल सर्वर कैपिटल एक्सपेंडिचर है $1.3 बिलियन के अराउंड। तो खर्चा तो हुआ है भाई, ये नहीं कहना चाहिए कि भाई बहुत ज्यादा ही सस्ते में बन गया। अब उस चीज पे आता है जिसका सबको इंतजार था, कंस्पायरेसी। तो मेरे को ऐसा सामने बैठ के बात करना है DeepSeek से इस पे। अब जब इस पे पूछो कि भाई इंडो-चीनो वॉर के बारे में क्या जानते हो, मतलब इंडिया चाइना वॉर के बारे में वगैरह वगैरह, सो DeepSeek ना एक बगल की ऐसे सीढ़ी ले लेता और उस पे उतर जाता कि नहीं भाई मतलब मुझे नहीं पता। और ये चीज Gemini या फिर GPT पे पूछोगे, सारे हिस्टोरिकल आर्टिकल के लिंक्स के साथ आपको जवाब मिल जाएंगे। इवन अभी जो सच्चाई है उस पर भी पूछ लोगे, अरुणाचल प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बारे में कुछ बताओ यार, मतलब 7 सिस्टर्स। सो DeepSeek रिफ्यूज कर देता है भाई कि हम नहीं आइडेंटिफाई करते नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को इंडिया के। एंड वेरी रिसेंटली अकॉर्डिंग टू सो मेनी रिपोर्ट्स, DeepSeek एक सीरियस सिक्योरिटी कंसर्न फेस कर रहा है। सिस्को और पेंसिल्वेनिया के रिसर्च के बाद ये पता चला है इस पे AI के जेल ब्रेकिंग मेथड का सक्सेस रेट 100% है। रिसर्चर्स ने बहुत ही मैलिशियस इंटेंट के साथ 50 प्रॉम्प्ट यूज किए थे टॉक्सिक इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, और सब सरप्राइज हो गए कि भाई ये मॉडल सारे ही प्रॉम्प्ट्स को ब्लॉक करने में फेल हो गया। और कभी कभी मुझे लगता है यार चाइना का है तो पता नहीं इस पे रजिस्टर करना भी सही होता होगा कि नहीं। मेरे साथ भी एक बेकार सा इंसिडेंट बहुत हुआ था, मुझे काफी वल्गर थ्रेट मेल आया था इसमें लॉगिन करने के कुछ दिनों बाद ही कि विल लीक योर फेक AI वीडियोस। क्या बोलूं मैं इस पे। सो कल को अगर चैनल पे कुछ अलग चीजें दिख जाए तो भाई हैरान मत होना। US प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी कुछ दिनों पहले मायामी ने इस AI पर कुछ बोला था। उनके एग्जैक्ट शब्द ये है कि होपफुली DeepSeek का जो AI है एक वेकअप कॉल की तरह काम करेगा, ताकि हमारी इंडस्ट्री भी एक लेजर फोकस तरीके से कम्पीट करे उनसे जीतने के लिए। चीजों को चीपली इन्वेंट करने के लिए उन्होंने इस चीज को एक पॉजिटिव चीज की तरह लेने के लिए बोला, ताकि लोग बिलियंस ऑफ डॉलर जो स्पेंड कर रहे हैं वो ना करें और DeepSeek की तरह सेम सॉल्यूशन पे काम करे। तो वही इसके शेयर मार्केट के लॉसेस को देखते हुए मुझे भी याद आ रहा है कि नास्डैक इंडेक्स भी 3% तक ड्रॉप हो गया था, और एनवीडिया मेरे सबसे रो ही रहता है यार, मतलब $600 बिलियन। ब्रॉडकॉम और इवन ताइवान की भी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चर कंपनी को काफी घाटा हुआ, एक 17% डाउन, एक 13% डाउन रिस्पेक्टिवली। लेट्स होप ये टर्मिनेटर्स में कन्वर्ट ना हो जाए कुछ सालों में, ऐसे ही बहुत प्रॉब्लम्स है। फिलहाल लाइफ के 3 रूल्स है, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और AI चलने के लिए भी अच्छा नेटवर्क चाहिए तुम्हें, तो 5G के फ्यूचर पे मैंने इस वीडियो में बात की, जाके देखो एंड बाय।